अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, यही हम इस मंथली सीरीज में लगातार बात कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए यानी कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा, फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में कर्क राशि वाले लोगों के लिए बात होगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से आपके लिए पूरा समय कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं और उससे भी पहले इस महीने में कौन कौन से ट्रांजिट्स होने वाले हैं। तो देखिए 10 अक्टूबर को मरकरी जो है वो ट्रांजिट करेंगे, लीब्रा में चले जाएंगे, अभी वर्गो में है, उसके बाद लीब्रा में चले जाएंगे यानी कि तुला राशि में। 13 अक्टूबर को शुक्र जो है वो स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल का ट्रांजिट होगा जो कि कर्क राशि में होगा और 17 अक्टूबर को सूर्य ट्रांजिट करेंगे लीब्रा यानी कि तुला राशि में, और ये एक फुल मून डे भी है यानी कि इस दिन पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। अब शुरुआत करते हैं आपके लिए आपके प्रेडिक्शंस के साथ, लेकिन उससे पहले आप अपना चार्ट देख करके स्क्रीन पर समझ सकते हैं कि इस महीने में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। गुरु जो है वो आपके एकादश भाव में है लंबे समय से। अभी 9 अक्टूबर को गुरु जो है वो वक्री भी होने जा रहे हैं। 9th हाउस में यानी कि 9वें भाव में राहु है, उसके बाद अष्टम भाव में शनि है आपके लिए। शुक्र जो है वो आपके 4th भाव में रहेंगे। सूर्य, केतु और बुध का कंजंक्ट हो रहा है आपके द्वितीय 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में। अब ये सभी प्लैनेट्स जो जो मैंने डेट्स बताई हैं उन डेट्स पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए 10वें भाव के स्वामी मंगल जो है शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लगातार भागा दौड़ लगी रह सकती है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ सकता है और इतनी भाग दौड़ करने के बाद रिजल्ट्स थोड़ा धीमी गति से मिलेंगे। इस अवधि के अंदर आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनके साथ थोड़ा सा रवैया या उनका रवैया आपके प्रति कहीं ना कहीं पे प्रतिकूल हो सकता है, या इस अवधि में लोगों को समझाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी से मित्रता को बढ़ा रहे हैं या मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां पर आपके ऐसे सहयोगी भी हैं जो आपके मित्र हैं, आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, बिकॉज ये महीना बहुत हद तक बैकस्टेपिंग लेकर के आ सकता है। ऐसे लोग जो कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, मुंह पर कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकते हैं, आपके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो नजर आती हैं। लेकिन इस महीने में काफी हद तक दूसरे लोगों का ज्यादा योगदान रहेगा आपके करियर फ्रंट पे मुश्किलें पैदा करने में, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी होकर के आपके एकादश भाव में रहेंगे। 9 अक्टूबर से मैंने कहा वक्री होने जा रहे हैं। अब इस स्थिति में आपके लिए फायदा रहेगा, आपका प्रदर्शन जो है वो सर्वोपरि रहेगा। देखिए सबसे जरूरी बात यह, जैसे मैंने कहा कि आसपास के लोगों से आपको सतर्क रहना है, वहीं पर आपको अपने कैलिबर के ऊपर, अपनी कार्यक्षमता के ऊपर भी काम करना है। जितना ज्यादा आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देंगे अपना, उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये एज सिंपल एज दैट है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सानिध्य तो आपको मिलेगा ही, जिसकी वजह से अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अच्छी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपको कोई आपको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। दैट मीन्स प्रमोशंस होने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए वक्री शनि की दृष्टि, अष्टम भाव में बैठे हुए शनि है, वक्री शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। अब शनि तो लंबे समय से है यहाँ पे, वक्री भी हो चुके थे, तो लगभग ये सडन डिफिकल्टीज जो हैं वो आपके सामने लगातार आ सकती हैं। इस अवधि में काफी हद तक आप देखेंगे सफलता तो मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीजें होंगी, तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा हर स्थिति के अंदर। दूसरी बात, शुक्र जो है, शुक्र की दृष्टि महीने की शुरुआत पे दशम भाव पर पड़ेगी, तो काफी हद तक आप लोग देखेंगे व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। नई डील्स कुछ हो सकती हैं इस अवधि के अंदर, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी फील्ड्स में जो लोग हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में है या कला के क्षेत्र में है, आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर अगर कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। 20 अक्टूबर से मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। व्यवसायिक साझेदारी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस अवधि में जब मंगल की दृष्टि हो जाएगी तो पार्टनरशिप में काम की शुरुआत करना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के नहीं आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो शनि वक्री अवस्था में है अष्टम भाव में, और ये आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आएंगे और काफी हद तक आमदनी को बढ़ाएंगे।
अब वक्री अवस्था में है तो आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बन सकते हैं जो कि आपने हाल फिलहाल में शुरू किए हैं और वहां से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 13 अक्टूबर से शुक्र पंचम में आ जाएंगे और उसके बाद एकादश पर दृष्टि डालेंगे, जहां से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद आपके लिए स्थिति में सुधार आएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को बुध जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, वहां से बैठ करके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और उससे खास तौर पे पूर्व मंगल जो है वो 20 अक्टूबर से आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। ये भी आपके खर्चों में कमी करेंगे। तो लगभग जो एक एस्टिमेटेड टाइम में आपको बताऊं तो मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा आपके लिए अच्छे परिणाम आपको देना शुरू कर देगा। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए पहले से अनुकूल है, पहले से स्थितियां बेहतर होंगी। पहले जो समस्याएं आपकी आ रही थी उसमें धीरे धीरे करके सुधार आएगा। आप देखिए शनि तो पहले पिछले महीने भी अष्टम भाव में ही थे और वक्री ही थे, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां बनती हैं आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका सेहत के प्रति देखने का एक जो नजरिया है वो चेंज होगा। इस महीने के अंदर आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे। महीने की शुरुआत में बुध केतु सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी होगी और मंगल जो है उसी भाव को देखेंगे। कंधे में, गले में दर्द और खास तौर पे नेक एक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। ईएनटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कान के इन्फेक्शंस हो सकते हैं महीने की शुरुआत में। लेकिन देखिए छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं, उसको भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा इस महीने में। अगर छोटी प्रॉब्लम्स को आप नजरअंदाज करेंगे तो वो अचानक से बड़ी हो सकती हैं। तो इसीलिए जरूरी है आप छोटी प्रॉब्लम को भी सुधारने का प्रयास कीजिएगा, उसे निग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं तो पूरे महीने बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से प्यार प्रेम जो है वो बेहतर होगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। इस महीने के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर से आपके पंचम भाव में आकर के आपके प्रेम संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने में द्वादश भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। अब सप्तम भाव के स्वामी जो वक्री शनि है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर उथल पुथल नजर आती है वैवाहिक जीवन को लेकर के। स्थिति इस तरीके की बन सकती है, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहां पर चीजें और ज्यादा ऐसी स्थिति में जा सकती हैं जहां पर आपको लगेगा कि नहीं अब तो खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो है आपके लिए बनती हुई नजर आती है। ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ व्यवहार में थोड़ी सी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपस में अनुकूलता नहीं रहेगी, जिसकी वजह से गर्मा गर्मी या ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जिसमें कि आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अब 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे और वहां से बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे। अब ये भी एक अलग इम्पैक्ट है क्योंकि जब मंगल आपके सप्तम भाव को देखेंगे और मंगल एक फायरी प्लैनेट है तो यहाँ से भी आपके बीच में उसका असर पड़ना शुरू होगा। दैट मीन्स जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें बहुत कोई मेजर डिसीजन लिया जा सकता है। तो बेहतर यही होगा इस अवधि में बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के कोई फैसला करने से बचेगा। बृहस्पति आपके लिए वक्री अवस्था में सप्तम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से चुनौतियों के बावजूद आप रिश्ते को चला सकते हैं। हर चीज का एक तोड़ जरूर होता है और यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन ये है कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आप विषम परिस्थितियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप रिश्ते को चला सकते हैं। पारिवारिक जीवन की एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं इस महीने के अंदर। आप कोशिश कीजिएगा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का कोई ऐसा चित्र आप लगा सकते हैं जिसमें कि दोनों साथ में हो। क्षीर सागर का एक ऐसा विग्रह आता है जिसमें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और अभी तो वैसे भी चातुर्मास चल रहा है तो बहुत ही अच्छा समय है और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो ऐसा कोई विग्रह आप अपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इससे भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो चतुर्थ भाव में रहेंगे और यहाँ से देखिए दशम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में है। पारिवारिक सुख शांति तो बनी रहेगी लेकिन दूसरे भाव पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। कुटुंब के मामलों में समस्याएं आएंगी लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तनाव ही चल रहा है, स्थितियां आएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। इस महीने के अंदर कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं अभी और डिलेड हो सकते हैं और उसमें चीजें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। आपके परिवार का चुनौतियां रहेंगी लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो देखिए पंचम भाव में कई सारे प्लैनेट्स अब मूव करेंगे मिड ऑफ द मंथ में, तो आपके लिए
इस महीने के अंदर जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस महीने के अंदर एकेडमिक्स में भी आप अपना ध्यान, अपना फोकस जो है पढ़ाई की तरफ रखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और कई सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आप प्लानिंग के भाई मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस महीने को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं पे प्रोडक्टिविटी भी है और बहुत हद तक इसमें क्षमता भी है कि आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी चीज को इस्तेमाल जरूर कीजिए। क्या उपाय किए जा सकते हैं? बजरंग बाण का पाठ रोज करना है संध्या काल के समय। इस महीने के अंदर हो सके तो हनुमान जी को, जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग चढ़ाइएगा या फिर लेट इवनिंग चढ़ाइएगा, सॉरी इवनिंग के टाइम पे चढ़ाइएगा। तो ये उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। साथ ही में जिन लोगों को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिवाष्टक का पाठ हर सोमवार जरूर कीजिएगा। जब आप जल अर्पित करेंगे, अगर आपके पास प्रदोष काल के समय यानी कि इवनिंग के समय है, टाइम है, तो इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लियोज यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये समय। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।